अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। आज जो एक करंट अफेयर का टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस पे बिल्कुल बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई जो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उनका कोई खातिर ख़्वाह रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आया, तो उस वजह से मैंने वीडियो बनाई ताकि एटलीस्ट जो हमारा माइंड सेट है वो गवर्नमेंट तक कन्वे हो सके। आज का जो टॉपिक है वो है जी कुरान की बेगुरमती के हवाले से जो स्वीडन में की गई है ईद उल अज़हा के दिन। ईद उल अज़हा के दिन ईद की नमाज के वक़्त जैसे ईद की नमाज़ ख़त्म हुई है तो मस्जिद के बाहर ये किया गया, और इसमें जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात थी वो ये थी कि ये स्वीडन की गवर्नमेंट की मर्ज़ी से, अदालत के हुक्म से ये किया गया था। यानी कि स्वीडन की जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर 100% शामिल थी। पहले मैं आपको इसके हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि ये हो क्या रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 1.5 साल में ये दूसरा वाक़या ये किया इसलिए जा रहा है क्योंकि स्वीडन नेटो की मेंबरशिप चाहता है। नेटो की मेंबरशिप में इस वक्त जो स्वीडन को हर्डल नज़र आ रही है वो तुर्की की नज़र आ रही है। तुर्की की हर्डल क्यों नज़र आ रही है कि तुर्की के अंदर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि PKK, गुलन मूवमेंट वगैरह हैं, वो काम कर रही हैं और वो करती ऑपरेट हैं स्वीडन से। तो तुर्की गवर्नमेंट ये कहती है जब तक आप उन्हें हमारे हवाले नहीं करते, उन्हें बंद नहीं करते, उस टाइम तक मैं आपकी नेटो की मेंबरशिप के लिए एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा। तो तुर्की को प्रेशराइज़ करना चाहता है, जिसकी वजह से तकरीबन 2 अरब के करीब इस्लामी जो हमारे भाई हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं, और तकरीबन 57 के करीब मुख्तलिफ इस्लामिक ममालिक हैं जिनके अंदर कुछ ममालिक हैं जिनमें ज़्यादा मुसलमानों की परसेंटेज है और कुछ बाकायदा इस्लामिक गवर्नमेंट्स हैं वो खून के आंसू रो रही हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि वो कुछ भी नहीं कर रही। मैं आपको 2 से 3 बातें बताता हूँ जो सरकार के लेवल पे की जा सकती हैं, और फिर 2 से 3 बातें बताता हूँ जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के लेवल पे किया जा सकता है वो क्या है। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ऐसे करे कि रिसेंटली इस वक्त जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसके अंदर तकरीबन 57 मेंबर हैं, एक इमरजेंसी लेवल पे एक मीटिंग कॉल करें और उस चीज़ के अंदर ये डिस्कस किया जाए कि 1.5 साल के अंदर स्वीडन ने ये दूसरा वाक़या क्यों किया और इसका हल क्या है। मैं ये नहीं कहता कि कोई जंग कर ली जाए। इस वक्त जो सबसे बड़ी जंग है वो है फाइनेंस के बेस पे, ट्रेड के बेस पे, पैसे के लेवल पे जंग है। तो मुसलमान ममालिक को क्या करना चाहिए। मुसलमान ममालिक दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। मैं कहता हूँ कि वो स्वीडन का तेल बंद करें और प्राइस कैप लगाएं, यानी कि कोई गैर मुस्लिम ममालिक में से भी अगर कोई स्वीडन को तेल देगा तो उसके लिए डबल से ट्रिपल कीमत मुकर्रर की जाए। अगर वो उससे कम कीमत पे तेल दे तो उस पर पाबंदियाँ लगाएं कि उसके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसके साथ हम कारोबार नहीं करेंगे, उनके साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से स्वीडन को कॉर्नर किया जा सकता है, और उसने ये जो तमाशबीनी शुरू की हुई है उसे कॉर्नर करके इसकी सज़ा दी जा सकती है। दूसरा क्या है, लास्ट टाइम जब वाक़या हुआ था पाकिस्तान में, मुसलमानों ने एहतजाज किया, लोगों मुसलमान भाइयों की दुकानों को आग लगा दी, गाड़ियों को आग लगा दी। तो मैं इस चीज़ को सख्त कंडेम करता हूँ। वो कोई हल नहीं है, वो कोई पढ़ा लिखा हल नहीं है। तो पढ़े लिखे लेवल पे आप लोग क्या इसका हल कर सकती है सरकार। दूसरा ये है कि मैं कहता हूँ कि OIC की लेवल पे एक और चीज़ डिस्कस की जाए, जो तमाम इस्लामी ममालिक के ऑर्गेनाइजेशन है वो ये डिस्कस किया जाए कि क्या हमने इनकी एम्बेसीज़ बंद करनी है, क्या हमने इनके एम्बेसडर्स को निकालना है, क्या हमने इनके एम्बेसी के जो कारकुन हैं उनकी तादाद कम करनी है। कुछ भी करें, लेकिन सब मिल के यकमुख्त हो के मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का स्टेप लें कि स्वीडन को घुटनों पे लें। जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, तो ये रशिया को कॉर्नर करने के लिए पूरा यूरोप, अमेरिका, तमाम मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं भेड़ियों की तरह। तो हम मुसलमान मुल्क क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते। तो इस लेवल पे खुदाया करें कि दोबारा इस तरह का कोई वाक़या ना आए जिसकी वजह से तमाम उम्मत मुसलमान को रोना पड़े। तीसरी बात वो क्या की जा सकती है, वो ये की जा सकती है कि यूनाइटेड नेशन में जो कि अपना स्वीडन मेंबर है उसका, वहाँ इस चीज़ को इस्लामोफोबिया के हवाले से चीज़ को डिस्कस किया जाए, और वहाँ इस चीज़ को बाकायदा डिस्कस किया जाए और इस चीज़ को रोकने के लिए करारदाद पेश की जाए, ताकि स्वीडन को पूरी दुनिया में आप लोग इसे गंदा करें, इसे नंगा करें और इसे समझाया जा सके। अब आ जाता है कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। अपने लेवल पे पहली बात जो आप ये कर सकते हैं कि आपके इलाके का कोई नंबरदार है या कोई तहसीलदार है, जो भी आपका मेंबर है, या MNA है या MP है, उनसे बात करें। उन्हें कहें कि गवर्नमेंट को कहा जाए कि इस पर कोई सख्त एक्शन लें, कोई इस तरह का एक्शन लें कि दोबारा स्वीडन की ये जुर्रत ना पड़े कि वो इस तरह कोई काम करें। अगर आपको दोबारा वोट चाहिए, अभी आपने इलेक्शन में आना है, तो इसके हवाले से कोई अच्छा रिस्पांस, कोई पॉजिटिव रोल अदा करें, तब हम आपको वोट देंगे। क्योंकि जो भी सरकार बननी तो आपकी और मेरे वोट से ही बननी है ना। तो इस चीज़ का उन्हें प्रेशराइज़ करें कि कोई गवर्नमेंट इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। जस्ट ट्वीटों से काम हल नहीं होते। तमाम क्या रोल है, जो ट्वीट कर देते हैं कि हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, इस तरह कौन सा मसला हल हुआ। आज से 1.5 साल पहले उसने किया था, वो फिर यही कर रहे हैं। और आप क्या कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट आप इस मैसेज को कन्वे करें, मैसेज आगे से आगे शेयर करें। अगर ख़त लिख सकते हैं तो आर्मी चीफ को ख़त लिखें, चीफ जस्टिस को ख़त लिखें, वज़ीर आज़म को ख़त लिखें, सदर को ख़त लिखें कि वो इस चीज़ का आज खुद नोटिस लें और इस पर कोई पॉजिटिव रद्द-ए-अमल शो करें इस्लामिक ममालिक के लेवल पे। काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस मैसेज को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और दुआ करें कि तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को हदायत दे
और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दिल के लेवल पे, जो मोमिन के सबसे वीक लेवल है ईमान का, उस दिल के लेवल पे इसे बुरा समझें। जज़ाकल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के हवाले से आपको कुछ बेहतर पता लग गया होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुसलमान ममालिक के लिए और मुसलमान उम्मत मुस्लिमा के लिए आसानियाँ फरमाए। जज़ाकल्लाह।